गहरे, घने और असीम प्रतीत होने वाले जंगल के बीच एक ऐसा इलाका था जहां पेड़ आपस में इतना गुंथे हुए थे कि सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। उसका नाम था मायावन। रहस्यमयी, सुंदर और खतरनाक। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल सुन तो सकता है, मगर कभी जवाब नहीं देता। जंगल के बाहर, नदी किनारे बसे सतवन गांव में 12 वर्षीय आदित्य अपने दादा के साथ रहता था। उसके माता पिता वर्षों पहले उसी जंगल में लकड़ी लेने गए और फिर कभी लौटे नहीं। लोगों ने कहा कि जानवरों ने हमला किया होगा, मगर दादा हमेशा कहते, मायावन जिसे स्वीकार नहीं करता, उसे अपने अंदर समा लेता है। आदित्य में भी जंगल के प्रति भय और आकर्षण का विचित्र मिश्रण था। दिन में वह दूर से पेड़ों को निहारता, और रात में उनके रहस्यमयी साए उसके सपनों में उतर आते। एक दिन गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। बड़ों ने कहा कि नदी का प्रवाह कम हो गया है। नदी मायावन से निकलती थी। कुछ लोगों ने तय किया कि वे कारण जानने जंगल तक जाएंगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भीतर तक जाए। आदित्य ने मन ही मन सोचा, शायद मायावन अब मुझसे कुछ कहना चाहता है। दादा की चेतावनी के बावजूद उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर देखेगा। रात को, जब सारे गांव वाले सो चुके थे, वह अपनी छोटी सी लाठी और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। चांद आधा था, पर उसकी रोशनी घनी डालियों के बीच धुंधली पड़ रही थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा का तापमान बदल गया हो। पत्तों के बीच किसी ने धीमे से फुसफुसाया, कौन है? आदित्य ठिठक गया। डर से नहीं, बल्कि आश्चर्य से। एक उल्लू नीचे झपक कर आया और पास की शाख पर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। डर मत, बालक, उल्लू बोला, मायावन तुझे जानता है। आदित्य हक्का बक्का। उसने पहले कभी बोलता हुआ उल्लू नहीं देखा था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं जानना चाहता हूं कि नदी क्यों सूख रही है। उल्लू ने दाएं पंख से इशारा किया, पहले मायावन की पहली परख पार कर। इस रास्ते जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। रास्ता घुमावदार था। चलने के दौरान हवा में बच्चों की हंसी, किसी की रुदन, और पेड़ों के कराहने जैसी ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। कुछ कदम बाद ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। भीतर से आवाज आई, मुड़ मत। वह चलता रहा। एकाएक तेज झोंका आया, और जब अंत में उसने सांस लेने को रुककर देखा, उसके पीछे केवल धूल का गुबार था। उसने पहली परख पास कर ली थी। आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी सी झील मिली। झील के बीच से पतली सी धारा निकलती थी, मगर अब उसका पानी हरा और गाढ़ा था, जैसे बीमार हो। झील किनारे एक विशाल कछुआ बैठा था, जो पत्थर जैसा स्थिर दिखाई देता था। आदित्य ने पास जाकर कहा, क्या तुम जानते हो, इस जल का रंग क्यों बदल गया है? कछुए ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, और बोला, क्योंकि जल की आत्मा कैद कर ली गई है। जब तक वह मुक्त नहीं होगी, जंगल और गांव दोनों तड़पते रहेंगे। आदित्य ने पूछा, किसने उसे कैद किया? कछुआ बोला, एक मानव ने, जिसने जंगल का नियम तोड़ा। वह चाहता था चिरंजीव होना, और इसके लिए उसने जल की आत्मा का मोती चुरा लिया। आदित्य ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, उत्तर दिशा में एक पुराना वृक्ष है, अमृततरु। उसके नीचे अंधकार की गुफा है। वही वह मोती चमकता है, परंतु उसे पाने के लिए हृदय निडर और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अमृततरु तक पहुंचने में आधा दिन बीत गया। सूर्य की किरणें अब मंद पड़ने लगी थीं। गुफा का द्वार सांप के मुंह जैसा था। भीतर घुसते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर नीली काई जमी थी। जंगल का मौन अब चुभने लगा था। तभी भीतर से एक आवाज आई, वही जो उसके सपनों में आती थी। आदित्य। वह आवाज उसकी माँ की थी। माँ। वह चीखा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। माँ उसके सामने थी, वही दयालु चेहरा, वही आंचल।
बेटा, यहीं रह जा। ये जंगल खतरनाक है। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन फिर उल्लू की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, मायावन तुझे जानता है। उसे अचानक एहसास हुआ, ये सब भ्रम है, दूसरी परख। उसने दृढ़ भाव से कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ प्रकाश में है, इस अंधेरे में नहीं। इतना कहते ही दृश्य टूट गया। दीवार पर जड़ी काई ने चमकते हुए एक रास्ता खोल दिया। गुफा के बीच में एक पत्थर की मणि पर नीले प्रकाश से दमकता मोती रखा था। उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखों में अनंत थकान थी। क्या तुम वही हो जिसने जल की आत्मा को कैद किया? साधु ने कहा, मैंने यह मोती इसलिए लिया था ताकि मृत्यु को रोका जा सके। लेकिन अब यह मुझे ही बांध चुका है। आदित्य ने कहा, अगर यह मोती जल की आत्मा का है, तो उसे छोड़ दो। तुम्हें मुक्ति मिलेगी। साधु मुस्कुराया, मुक्ति? तू नहीं जानता कि यह मोती मन की इच्छा पर आधारित है। इसे छूना, और तेरी सबसे गहरी अभिलाषा तुझे मिल जाएगी। मोती के भीतर अचानक उसकी माँ पिता की छवि झिलमिलाई। आदित्य का हृदय डगमगाया। वह भी तो यही चाहता था, अपने माता पिता को लौटाना। किंतु वही क्षण निर्णायक था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नहीं, मायावन का नियम है, जो अपना नहीं, उसे लेना पाप है। उसने हाथ उठाया, मंत्र सा बोला, और मोती को गुफा की धारा में फेंक दिया। एक जोरदार बिजली सी चमक हुई, धरती कांपी, और फिर सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, तो गुफा के बाहर सूरज की पहली किरणें झील पर झिलमिला रही थीं। अब जल साफ, निर्मल और चांदी जैसा चमक रहा था। कछुआ मुस्कुरा रहा था, तूने जल की आत्मा को मुक्त किया है, बालक। अब मायावन तेरा ऋणी है। उल्लू फिर शाख पर आया, तू पार हो गया। अब लौट जा, क्योंकि मायावन अब खुद तुझ में बस गया है। आदित्य धीरे धीरे गांव लौट आया। वहां लोगों ने देखा कि कुएं में पानी लौट आया है, खेतों में हरी पत्तियां झलमल रही हैं। दादा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता था, मायावन ने तुझे अपनाया है। आदित्य अब बड़ा हो चुका था। वह जंगल का रक्षक कहलाता था। कोई भी व्यक्ति यदि स्वार्थवश पेड़ काटने या नदी को गंदा करने की सोचता, तो आदित्य उसके सामने खड़ा मिल जाता, दृढ़, शांत और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि कभी कभी रात को जंगल के भीतर से उसकी माँ की हंसी सुनाई देती है, और एक नीली रोशनी झील के ऊपर नाचती है। मायावन अब फिर जीवित था, अपनी आत्मा के साथ।